Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class of English grammar, we will read a topic. The topic name is punctuation and use of capital letter. क्या नाम था टॉपिक का? पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर. पंक्चुएशन को पढ़ना था कि जो पंक्चुएशन होते हैं, पंक्चुएशन मार्क जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, है ना, इंट्रोगेटिव मार्क, ये कहाँ यूज होते हैं वो पढ़ना था. और उस ये सारे मार्क खत्म होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ कैपिटल लेटर. जो कैपिटल लेटर होते हैं इंग्लिश के बड़े लेटर्स, उसको कहाँ यूज करते हैं वो बताना है. तो लास्ट क्लास जो मैंने ली थी 13 जुलाई को, उसमें मैं कॉमा जो पंक्चुएशन मार्क होता है उसके 4 में यूज बता चुका था कि 4 कहाँ कॉमा यूज होता है. ठीक है, उसको एक 4 कहाँ यूज होता है वो मैं बता चुका हूँ. अगर आपको इससे पहले के जो वीडियोस जानने हैं तो आप, मैंने YouTube पर इसको डाल रखे, आप देख सकते हैं. और मैंने आप क्लास जो का ग्रुप बना उसमें भी डाल रखे. तो आगे में जो कॉमा की यूज है उसमें 5th पॉइंट जो आता है वो ये रहा. पॉइंट नंबर 5th कॉमा. पॉइंट नंबर 5th कॉमा is used, comma is used, comma is used after adverb, after adverb or adverbial phrase, or adverbial phrase. VER VIAL ADVER adverbial phrase. Which come in the in the beginning of sentence, beginning of sentence, beginning of sentence. इसके एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूं आपको. एग्जाम्पल है ए, फॉर्चुनेटली, FORTU, fortune, TELY, the thief, the thief did not enter, did not enter my house, enter my house. एक ये है और एक और आपके बुक में दिया वो भी लिख देता हूं बी. at last the thief did not at last he reached the top of the mountain, of the
mountain, TAIN, mountain. तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमने पहले 4 पढ़ लिए थे, अब 5th पॉइंट आज से स्टार्ट होता है। तो 5th पॉइंट है कॉमा का कहाँ यूज करते हैं। तो पहला है 5th पॉइंट है, सॉरी, कॉमा इज यूज्ड, कॉमा को यूज्ड किया जाता है आफ्टर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद? एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसी को बोलते हैं एडवर्ब। क्रिया की विशेषता, जैसे इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वही होता है, एडवर्ब मींस जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी। जैसे कि राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, राम वॉक स्लोली स्लोली। ओके, तो इसमें इसकी वर्ब क्या है? इसकी वर्ब क्या है? चलना, वॉक, है ना, वॉक। और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? धीरे धीरे। तो इस एडवर्ब मींस जो वर्ब की क्वालिटी बताता हो, क्रिया की विशेषता बताता हो। ओके, हिंदी में भी हमने पढ़ा होगा एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी बोलते हैं क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का मींस है जो वर्ब, क्रिया मतलब वर्ब, काम, कौन सा काम है? खाना, चलना, दौड़ना, पढ़ाना, है ना। तो ये सारे वर्ब होते हैं। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला राम धीरे धीरे चलता है, तो काम क्या कर रहा है? क्रिया कौन सी? चलने का। काम कौन सा है? क्रिया कौन सी? चलने का। और उसकी विशेषण क्या है? धीरे धीरे। तो कॉमा इज यूज्ड, कॉमा को यूज किया जाता है आफ्टर एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में, और एडवर्बियल फ्रेज, फ्रेज मतलब कहावत। हमने एक दिन पढ़ते हैं ना मुहावरे और ऐसे लोकोक्तियां वगैरह, तो वो उसमें कहावत, फ्रेज को कहावत बोलते हैं। तो एडवर्ब जो कॉमा यूज होता है कब होता है? आफ्टर एडवर्ब, एडवर्ब के बाद, एडवर्ब के बाद, उसके बाद यूज होता है व्हिच कम इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। और जो एडवर्ब व्हिच कम यानी व्हिच यानी कि एडवर्ब, कम यानी आती है, इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में आती है, ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में आती है। मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूं। कॉमा इज यूज्ड, कॉमा का यूज किया जाता है आफ्टर एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में किया जाता है ना। और एडवर्ब मैंने समझा दिया, जो क्रिया की विशेषता बताता है, जो वर्ब की क्वालिटी बताता है। और एडवर्ब को हम डिटेल में और पढ़ेंगे कि एडवर्ब कौन कौन सी होती है, किसी एडवर्ब ly लगाने से बनती है, और कौन कौन सी एडवर्ब होती है, टाइम के अकॉर्डिंग एडवर्ब होती है, बहुत तरह की एडवर्ब होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एडवर्ब के तुरंत बाद हमको क्या यूज करना होता है? कॉमा यूज करना पड़ता है। कॉमा इज यूज्ड आफ्टर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज व्हिच, व्हिच यानी जो, व्हिच किसके लिए? एडवर्ब के लिए। कम इन, जो एडवर्ब कम यानी आती है, इन द, इन यानी में, द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में आती है, ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की शुरुआत में जो एडवर्ब आती है ना, उसके तुरंत बाद क्या यूज करते हैं? कॉमा। मैंने दो एग्जांपल दे दिए। फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य से या भाग्य से, द थीफ जो चोर था, डिड नॉट एंटर, डिड नॉट एंटर यानी एंटर नहीं हुआ, प्रवेश नहीं किया, अंदर नहीं आया, माय हाउस, मेरे घर के अंदर। तो आपको इस सेंटेंस में ओनली ये देखना है, ये फॉर्चुनेटली जो है ना, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब के तुरंत बाद, उसके जस्ट बाद क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। अंडरस्टूड? सेकंड है एट लास्ट यानी कि अंत में, एट लास्ट मींस अंत में। ही रीच्ड, वो पहुंचा, द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के टॉप पर पहुंचा। तो एट लास्ट जो यहाँ पे है वो क्या है? एडवर्ब है। और हमने क्या बताया था? कॉमा का यूज करेंगे, कब करेंगे? आफ्टर एडवर्ब, एडवर्ब के बाद क्या यूज करेंगे? कॉमा यूज करेंगे। इस प्रकार ये 5th पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6th पॉइंट, कॉमा का कहां का यूज होता है? सिक्स्थ पॉइंट आता है when some same word is repeated then comma is used between them. मैं लिख देता हूं, when same word
word is repeated, when same word is repeated, 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 then comma is used between them. एग्जाम्पल जो इसका दिया है, एग्जाम्पल गिवन, कम माय डियर, कम माय डियर, माय डियर चाइल्ड, अब आता है 6 पॉइंट आता है, कॉमा का कहां यूज करते हैं, व्हेन यानी जब, व्हेन यानी कि जब, ओके, व्हेन सेम वर्ड, जब सेम वर्ड, एक जैसे वर्ड, वर्ड यानी शब्द, एक जैसे शब्द इज रिपीटेड, रिपीट हो रहे हो, बार बार आ रहे हो, जब सेम वर्ड रिपीट हो रहे हो, बार बार आ रहे हो, देन तब कॉमा इज यूज, तब क्या यूज होता है, कॉमा यूज होता है, बिटवीन देम, यानी जो सेम वर्ड आ रहे हैं ना, उनके बीच में क्या यूज होता है, कॉमा यूज होता है, ओके। कैसे, जहां पे देखो ये दोनों सेम वर्ड आए, कौन कौन से, कम, तो उसके बीच में क्या यूज हुआ, कॉमा यूज हुआ, माय उसके बीच में क्या यूज हुआ, कॉमा यूज हुआ, ओके। व्हेन सेम वर्ड इज रिपीटेड, जब सेम वर्ड रिपीट हो रहे हो, देन कॉमा इज यूज्ड बिटवीन दैट, तब उनके बीच में क्या यूज होगा, कॉमा यूज होगा, ओके। तो व्हेन सेम वर्ड इज रिपीट, जब सेम वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे कम, वापस कम आया, तो इन दोनों के बीच में कॉमा यूज हो गया, देन कॉमा इज यूज्ड बिटवीन देम, तब उनके बीच में क्या यूज होता है, कॉमा, कम माय डियर चाइल्ड, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम है, माय डियर और माय डियर, इन दोनों के बीच में भी क्या यूज हो गया, कॉमा यूज हो गया। जैसे देखो कम और कम सेम है, तो बीच में क्या यूज हो गया, कॉमा, माय डियर और माय डियर वर्ड सेम है, तो ये भी हो गया, इसके बीच में भी कॉमा आ गया। जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड हो, दो वर्ड्स भी साथ में हो सकते हैं, किसी का ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे तो एक वर्ड है और यहाँ पे तो दो वर्ड है, नहीं, जब एक वर्ड भी हो, चाहे दो वर्ड हो, चाहे तीन वर्ड्स हो, अगर तीनों वर्ड सेम हो रहे हैं तो उन तीनों वर्ड्स को इंक्लूड करके फिर कॉमा लगाना। जैसे यहाँ पे कम और कम ये दोनों सेम है, इसलिए इनके बीच में कॉमा लगाना। यहाँ पे माय डियर ये पूरा एक हो गया, माय डियर ये पूरा एक हो गया, और ये माय डियर पूरा एक हो गया, ये माय डियर और ये माय डियर बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों सेम वर्ड्स क्यों बोला, क्योंकि दो है, वर्ड्स क्यों बोला, क्योंकि दो है, इन दोनों वर्ड्स के बीच में मैंने क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। समझ में आ गया। अब 7th पॉइंट आता है, कॉमा का कहां यूज करेंगे, 7th पॉइंट, seventh point is comma is used, comma is used to separate coordinate clause,
coordinate clouds in a compound sentence. Compound sentence. Example, the way was long. The way was long, and the night was, and the night was dark. ये फर्स्ट हो गया है ना, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जांपल इसका, सेकेंड एग्जांपल, he wanted to buy a pen. He wanted to buy a pen, but he had no money. But he had no money. But he had no money. अब सेवंथ यूज आता है कॉमा का। कॉमा इज यूज्ड, कॉमा को यूज किया जाता है टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब होता है एक वाक्य, एक सेंटेंस। कोऑर्डिनेट क्लाउज, क्लाउज मतलब वाक्य, खंड, है ना, परिच्छेद भी बोलते हैं, है ना, पद्य वाक्य, एक पूरा मतलब एक सेंटेंस ऐसे एक बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज मींस आप समझो एक वाक्य। इन ए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को मिलकर जब एक पूरा सेंटेंस बनता है ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को मिलाना। कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस को मिलाना। ओके, मैंने बोला कॉमा इज यूज्ड, कॉमा को यूज किया जाता है टू सेपरेट। कॉमा इज यूज्ड, कॉमा को यूज किया जाता है टू सेपरेट। सेपरेट मींस अलग करना, सेपरेट मींस अलग करने के लिए कोऑर्डिनेट क्लाउज। जो कोऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं यानी कि ये दो अलग अलग वाक्य है, उन दोनों को अलग अलग वाक्य, कोऑर्डिनेट क्लाउज में वाक्य, सेंटेंस को अलग करने के लिए इन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हो। अब जुड़े हुए हो कोई भी कंजक्शन से जुड़ सकते हैं, एंड से जुड़ सकते हैं, बट से जुड़ सकते हैं, या और से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं? उन दोनों जो सेंटेंस है ना, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सेंटेंस को अलग करने के लिए क्या यूज किया जाता है? कॉमा यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, द वे वाज लॉन्ग। जो वे यानी रास्ता था, वाज लॉन्ग बहुत लंबा था, लॉन्ग था लंबा था, बहुत लंबा नहीं लंबा था। एंड द नाइट वाज डार्क, और जो रात थी वाज डार्क, बहुत डार्क थी, बहुत अंधेरा था, है ना। तो अब दो सेंटेंस है, द वे वाज लॉन्ग एक, और दूसरा सेंटेंस है द
द नाइट वाज डार्क। तो इन दोनों सेंटेंस को तो हमने एंड से जोड़ दिया, एंड कंजक्शन से जोड़ दिया, और इन दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, इन दोनों सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए पहला सेंटेंस था द वे वाज लॉन्ग एंड सेकंड सेंटेंस था द नाइट वाज डार्क। तो इन दोनों सेंटेंस को तो हमने पहले जोड़ा एंड कंजक्शन से, और इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। सेकंड, he wanted to buy a pen, he यानी कि वह wanted यानी चाहता था, to buy यानी खरीदना, a pen यानी एक पेन को खरीदना चाहता था, but लेकिन he had no money, but उसके पास मनी यानी कि पैसे, धन नहीं था। तो एक सेंटेंस है, एक कोऑर्डिनेट क्लाउज कौन सा है, he wanted to buy a pen, एक, और दूसरा सेंटेंस क्या है, he had no money। तो इन दोनों सेंटेंस को तो पहले एक वर्ड से जोड़ा, वर्ड कंजक्शन से जोड़ा है ना, और फिर उन दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट दिखाने के लिए हमने क्या यूज कर दिया, कॉमा यूज कर दिया। तो मैं वापस इसको एक्सप्लेन करता हूं, कॉमा इज यूज्ड, कॉमा को यूज किया जाता है टू सेपरेट, सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज मतलब एक वाक्य है ना, कोऑर्डिनेट क्लाउज में वाक्य अलग अलग, ये वाक्य एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, उनको अलग करने के लिए इन्हें कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस मतलब जब दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं, और जुड़ने को मैंने बताया कोई भी कंजक्शन से जुड़ सकता है, वो एंड हो सकता है, बट हो सकता है, और भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया आज कॉमा के कहां-कहां यूज हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड कॉमा के कहां-कहां यूज करते हैं हम। इन्वर्टेड कॉमा को हम कहां-कहां यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हम कहां-कहां यूज कर सकते हैं वो बताना है। अब आता है, पहले हमने फुल स्टॉप पढ़ लिया, फिर कॉमा पढ़ लिया, अब थर्ड आता है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को कहां का यूज कर सकते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा आर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन, इन सिचुएशन में यूज करते हैं। फर्स्ट है इन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन, इन द beginning, in the beginning and end of reported speech, reported speech of direct narration, of direct narration, डायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल ले लेता हूं, What is your name? What is your name? What is your name? दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस दूसरा एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा। शांति said to me, शांति
said to me, Shanti said to me, you are a good player. You are a good player. Good player, PLAYER. ठीक है, ये फुल स्टॉप, ये इन्वर्टेड कॉमा। तो हमने जब कॉमा पढ़ा था तो उसमें एक वर्ब पढ़े थे रिपोर्टिंग वर्ब और एक पढ़ी थी रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी थी। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है कौन किसको कह रहा है, कौन किसको कह रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कौन किसको कह रहा है। शांति सेड टू मी, शांति किसको कह रही है, टू मी यानी मेरे को कह रही है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कौन किसको कह रहा है। शांति किसको कह रही है, मुझको। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है क्या कह रही है, क्या स्पीच दे रही है। क्या कह रही है शांति, यू आर ए गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट होते हैं तो इस तरह के जो सेंटेंस बनता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन, है ना। और ये टॉपिक हम 6th क्लास में भी पढ़ेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये नरेशन वाला सारा पढ़ेंगे। तो अभी तो हमको इतना ही ध्यान रखना है, हमने वहां पर पढ़ा था कॉमा कब यूज करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग दिखाने के लिए कॉमा यूज करते हैं, है ना। आज अब हमको पढ़ना है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को इस प्रकार, ये वाला इन्वर्टेड कॉमा और ये वाला इन्वर्टेड कॉमा। मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक बताया था, याद करने का तरीका 66 99 66 99 66 99 ऐसे याद करने का तरीका है। वैसे एक्चुअली में इसको बोला नहीं जाता 66 99, बट एक सिंपल वे से याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में, एंड और एंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यानी कि शुरुआत में, रिपोर्टेड इन द बिगिनिंग एंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में और एंड यानी कि अंत में क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। इन द बिगिनिंग एंड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में हम रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत में और अंत में क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। और वहां पर हमने क्या पढ़ा था, कॉमा यहाँ पे तो मैं बता रहा इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के शुरुआत और अंत में। और वहां पे मैंने क्या बताया था, कॉमा कहाँ लगाते हैं, दोनों को अलग करने में, दोनों किनको, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने में। सेकंड आता है to write a quotation. Second, to write a quotation. To write a quotation. Example. The Gita says, the GITA, Gita says, do your duty. Do your duty. Do your duty. सेकंड आता है टू राइट एंड लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, एक कोटेशन को लिखने के लिए, एक कथन को लिखने के लिए, एक कोटेशन को लिखने के लिए, है ना। एग्जांपल द गीता से, गीता में कहा गया है ना, जो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है, रिलीजियस बुक है गीता, उसमें बोला गया है, गीता से क्या कहा गया है, डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी। द गीता से डू योर ड्यूटी, तुम अपना ड्यूटी करो।
द गीता सेज डू योर ड्यूटी। कोटेशन, यहाँ पे गीता कोई रिलीजियस बुक्स के बारे में नहीं बताया गया है, एक गर्ल है, मैंने थोड़ा मिस्टेक से बोलते हैं रिलीजियस बुक्स, तो वापस मैं इसको समझा देता हूँ। द गीता सेज, गीता ने कहा, गीता सेज, गीता ने कहा, क्या कहा? डू योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करो, अपना काम करो। तो इसमें क्या कोटेशन बोला गया है? कोटेशन जो बोला गया वो है डू योर ड्यूटी। तो इन दोनों को, इसके बिगिनिंग और इसके एंड में हम क्या लगाएंगे? इनवर्टेड कॉमा। अंडरस्टूड? थर्ड आता है इनवर्टेड कॉमा का कहां का यूज होता है? द नेम्स ऑफ बुक, टाइटल ऑफ एसे एंड आर्टिकल्स, नेम्स ऑफ शिप, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर आर पुट विद इन द सिंगल इनवर्टेड कॉमास। ओके, आप मैं पूरा लिख देता हूं। द नेम्स ऑफ बुक्स, टाइटल्स ऑफ ऐसे, टाइटल्स TITLES, टाइटल्स ऑफ ऐसे, टाइटल्स ऑफ ऐसे, and articles and ऊपर लिख देता हूं ऐसे एंड ऐसे एंड आर्टिकल्स, नेम्स ऑफ शिप्स, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, are put within the single inverted comma, are put within the single inverted commas। एग्जाम्पल ले लेता हूं इसके। ओ सॉरी, थर्ड है द नेम्स ऑफ बुक्स, बुक्स के नेम के आगे, बुक्स के नेम के आगे टाइटल्स ऑफ ऐसे, कोई भी टाइटल होता है ऐसे का, है ना, शीर्षक, हेडिंग, उसके नाम के आगे एंड आर्टिकल्स, चाहे ऐसे यानी कि कोई भी ऐसे एंड आर्टिकल, कोई भी ऐसे हो, कोई भी निबंध हो, कोई भी पैराग्राफ हो एंड आर्टिकल, और किसी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना, उस पर नेम्स ऑफ शिप, शिप का नाम हो, किसी जहाज का नाम हो, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का कोई भी नाम हो, द हिंदुस्तान
पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे आर पुट इन विद इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उन सबको, इन सबको किनको, नेम्स ऑफ बुक्स, टाइटल्स ऑफ ऐसे एंड आर्टिकल, नेम्स ऑफ शिप, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, सारों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। एग्जांपल इसके ले लेते हैं हम, इसके पास में लिख देता हूं एक, हैव यू रीड द गीता, हैव you read, have you read the Gita? The Gita means religious book. Okay, तो मैं एक ही एग्जांपल इसमें करवा रहा हूं। हैव यू रीड, क्या तुमने पढ़ी है द गीता, गीता तो ये एक रिलीजियस बुक्स का नाम है ना, लिखा ना था नेम्स ऑफ बुक्स, बुक्स के नाम क्या है, तो ये बुक्स है, गीता रिलीजियस बुक है, उनके नेम के आगे क्या आएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल नहीं आएगा, ऐसा डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा, ऐसा एक ही और एक ही आएगा। तो आज मैंने क्या करवाया आपको, कॉमा के जो रिमेनिंग 3 यूज थे वो करवाए और इन्वर्टेड कॉमा को पूरा समझाया है। ओके, ये आपको सारे नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू।